नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने फ्यूचर फोकस क्लासेस में। आज का टॉपिक बेहद खास है। पहले एक जरूरी सूचना है, क्या आपका सपना था टॉपर बनने का? क्या आपको भी टॉपर बनना था? बिहार टॉपर, जिला टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर? क्या आप अपने सपने को करना चाहते थे साकार? बोलिए ना। क्या मैथ से आपको भी लगता है डर? साइंस लिखने और समझने में आपको भी होता है प्रॉब्लम? एसएसटी बहुत बड़ा बाधा बन गया आपके लिए? एक बार कमेंट कीजिए ना कि क्या हम आपके लिए लाएं और क्या पढ़ाएं ताकि आपका एग्जाम सबसे बेटर जाए और आपका सपना साकार हो। आज का टॉपिक बेहद खास टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके पहले एक आवश्यक सूचना है कि अगर आप पटना में ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, पटना में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, फ्री क्रैश कोर्स मात्र 75 दिनों में ऑल सब्जेक्ट को कवर करेंगे हम। कैसे? तो आप पटना में ऑफलाइन मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? तो रामपुर रोड, बाजार समिति, पटना मेन गेट। ठीक है। उसके बाद अब की बार का जो सपना था 450 प्लस का बिहार टॉपर का, उसे पूरा करके दिखाएंगे। एक बार आप अपने सपना को जब साकार नहीं कीजिएगा ना, इस चीज को आपको जिंदगी भर के लिए अफसोस रहेगा। इसीलिए अभी समय मिला है, पढ़िए और अपने सपने को कीजिए साकार, क्योंकि टॉपर फैक्ट्री कर रहा है आपका है इंतजार। 10वीं परीक्षा के लिए सभी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। पहले हम लोग समझेंगे बेसिक। देखिए, हमने बार बार आपसे बोला कि मैथ साइंस नहीं है कि 4 को सवाल रट्टा मार लीजिएगा काम चल जाएगा। मैथ समझना पड़ता है। अगर यहाँ 10 सवाल लाए और आपको बना के दिखा दें, आपको ये वाह सर तो मजा कर दिया। नहीं, सबसे बड़ी मजा है थ्योरी में। जिस दिन थ्योरी आपको समझ में आ गया ना, उस दिन मैथ खोज क्या बनाइएगा, मैथ बनाइएगा ना, मैथ को लिखिएगा आप। इसीलिए हम पूरे चैप्टर को, जितना मैथ में 15 चैप्टर बचा है, उस सभी चैप्टरों के हम क्या करें, पहले 1 शॉर्ट वीडियो और फुल फाउंडेशन थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दे रहा है, जिसे आप समझिए, लिखिए। और उसके बाद हम भी लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक के आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको भी करवाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि पहले थ्योरी पढ़िए। आप पढ़िएगा ना, जिस दिन थ्योरी आप समझ जाइएगा, उस दिन आप खोज के किताब बनाइएगा। आइए पहले बेसिक जाने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए, इस जो लाइन को, जो सूत्र लाइन है, उसको बोलेंगे क्षैतिज लाइन। क्षैतिज मतलब छत कैसा होता है बोलिएगा, सूता हुआ, बस याद रहेगा। क्षैतिज लाइन एक्स एक्सिस होता है और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ऊर्ध्वाधर को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। दो है, एगो आएगा क्षैतिज, एगो आएगा ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर। तो आप बोलेगा 6 माने क्षैतिज या 6 माने छत कैसे सुतल रहता है, तो सुतलता लाइन को क्षैतिज, एगो बच गया ऊर्ध्वाधर, इसको ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? तो बोलिएगा, उसका नाम हम लोग मूल बिंदु या ओरिजिन देते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। देखिए, एक्स अक्ष को हम लोग एक्स एक्सिस को हम लोग भुज कहते हैं, अब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम लोग कोटि कहते हैं। एक बार का सवाल बन गया था कि पी का निर्देशांक 3 और 4 है, तो आप बताइए भुज क्या है? आप बताइए कि भुज क्या है और कोटि क्या है? आप बताइए कि भुज क्या है और कोटि क्या है? तो हमने क्या बोला आपको? हमने बोला कि x को हम लोग क्या बोलेंगे? भुज, y को कोटि। अब पहले आता है x, तब आता है y, यानी कोटि मतलब y, अब भुज मतलब x। तो x कितना है? तो कहिएगा सर 3 है। y कितना है? तो कहिएगा सर 4 है। नहीं बनेगा। अच्छा, क्वाड्रेंट 4 गो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ठीक है। अब आइए, कहेगा +2 और +3 किस क्वाड्रेंट में है? तो आप पहले देखिएगा कि प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में? पहले का, बस सिंपल। प्लस और माइनस कौन में आएगा? तो चौथा में आएगा। तो बोलिएगा सर चौथा है।
माइनस माइनस किस में आएगा? तो आप बोलिएगा सर माइनस माइनस तीसरा में आएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि माइनस और प्लस किस में आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर समझे थे। एक और चीज़ है, एक कहानी पहले समझ लीजिए। अगर लड़का का शादी है, मान लीजिए झिंगुर का शादी है, और झिंगुर के शादी में उसके दादा, फूफा, जीजा, अरदार, परदार, पड़ोसी न जाएगा तो क्या झिंगुर का शादी रुक जाएगा? आप कहेगा नहीं सर, झिंगुर का शादी है, झिंगुर चाहिए और झिंगुर ही चाहिए। ठीक ना? मैं कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष पर वाई निशान क्या होगा? तो बोलिएगा सर वाई 0 होगा। क्यों? जिसका जरूरत है वही रहेगा, बाकी 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा? तो कहिएगा सर एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। वाह, वाई एक्स पर कहिएगा सर वाई रहेगा और एक्स 0 हो जाएगा, वाई रहेगा और एक्स 0 हो जाएगा। कहिएगा सर एक्स 0 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 0, वाई। बोलिए बात समझे? ओरिजिन का निशान क्या होता है? तो 0 0 होता है। बोलिए इतना बात समझ में आया? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आगे बढ़ते हैं। एक ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए रामबाण है। क्या सवाल है कि दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, इस पर एक सवाल हम लोग पहले बनाते हैं। ए नंबर सवाल क्या कहता है? तो लिखिएगा सर ए नंबर है 3 7, बी का कोऑर्डिनेट है 0 3। हमको दूरी निकालना है, दूरी मतलब ए बी निकालना है, ए बी के बीच का दूरी। तो पहले फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? x2 कहाँ है? x2 कहाँ है? तो आप कहिएगा सर पहले लिख लीजिए, यहीं पे साइड में पहले लिख लेते हैं। x1 है 3 और y1 है 7, मतलब x1 y1, x2 y2, x5 y7। x2 कितना है? तो 0 और y2 कितना है? तो कहिएगा सर 3। x2 कितना है? तो कहिएगा सर x2 तो यहाँ आया है 3 माइनस x2 कितना है 3, और x1 कितना है? सॉरी x2 तो 0 ना है, अब 3 कैसे लिखवाए थे? x2 है 0 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो कहिएगा सर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये कहाँ रहेगा? रूट में रहेगा। फिर कहिएगा सर रूट अंडर 0 में से 3 घट रहा है तो -3, 3 में से 7 जाएगा -4, 3 का माइनस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कहिएगा सर 25, 25 का निकल गया 5। इसके बीच का दूरी क्या निकल गया? कहिएगा सर 5। बोलिए बात समझे कि ना समझे? बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक सवाल हम बना दिए, एक सवाल आप बनाइएगा, एक सवाल आप बनाइएगा। दूसरा ये था पहला टाइप कि डिस्टेंस फार्मूला, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब आता है मिड पॉइंट। क्या आता है? मिड पॉइंट। तो लिखिएगा मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला मूल बिंदु से दूरी न बोला, मध्य बिंदु नहीं, मध्य बिंदु आगे ना आए। मूल बिंदु से दूरी मतलब मेरे कहने का मतलब है मूल बिंदु का क्या होता है? और तो कहिए सर 0 0। तो मान लीजिए 0 0 दिया है, ये वो दिया है a का दिया है 3 4, और बोल रहा है कि आप OA निकालिए। ये बोल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो सिंपल फार्मूला होता है x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। सिंपल फार्मूला होता है x स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है? क्यों? यहाँ मान लीजिए 3 में से 0 जाएगा तो 3 है, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 है, इसीलिए x स्क्वायर y स्क्वायर। रूट अंडर x कितना है? कहिएगा सर 3 है, और y कितना है? तो कहिएगा 4 है। तो कहिएगा सर ये हो गया 9 और ये हो गया 16। तो कहिएगा सर ये हो गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। बोलिए बात समझे कि ना समझे? कोई पूछेगा ओरिजिन से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। सिंपल। अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? कोलिनियर पॉइंट, संरेखीय बिंदु निकालना है। संरेखीय बिंदु निकालना है। संरेखीय बिंदु का मतलब है, जैसे यहाँ पर आपको समझाते हैं,
जैसे मान लीजिए जब तीन बिंदु है, एक ही लाइन में हो, जब तीन बिंदु एक ही लाइन में हो तो इसे बोलेंगे कोलिनियर। क्या बोलेंगे? कोलिनियर, समरेखीय, मतलब समान रेखा में है। तो आप बताइए अगर ए बी प्लस बी सी कर दें तो क्या ए सी नहीं आएगा? तो एक साथ आएगा। दोनों छोटका को जोड़ देंगे तो बड़का नहीं आएगा। अगर आ गया तो समझिए कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो समझिए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और कोई पूछेगा समरेखीय बिंदु जो होता है वो त्रिभुज का जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। कि ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? चलिए ए का कोऑर्डिनेट दिया है, मान लीजिए एक नंबर बना रहे हैं तो कहिएगा सर -1, बी का कोऑर्डिनेट 2 3, सी का 8 11, ठीक है। अब मान लीजिए हम ए बी दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र में है तो कहिएगा जी सर। तो निकालिए 2 माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस फार्मूला का माइनस इसका तो 3 + 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16। बोलिए कितना हुआ? तो कहिएगा सर √25 हुआ, इसका 5 निकल जाएगा। अब निकालते हैं BC। तो बोलिए BC कैसे निकलेंगे? तो इसमें से इसमें घटेगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 11 - 3 का होल स्क्वायर √8 में से 2 जाएगा तो कहिएगा सर √अंडर होगा 6 का स्क्वायर प्लस 11 में 3 जाएगा कहिएगा सर 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना? कहिएगा सर 36। 8 का स्क्वायर 64, जोड़िएगा तो 100 का निकलेगा तो 10 क्या होगा 10। अब चलिए निकालते हैं। यहाँ पर इस AB हो गया, BC हो गया। अब पूरा बड़का दूरी निकालते हैं। क्या दूरी है? तो कहिएगा सर AC है। AC निकालेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे 8 माइनस फार्मूला का -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस प्लस 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट में रहेगा। बोलिए 8 1 9 का होल स्क्वायर 11 1 12 का होल स्क्वायर। आप इसको जोड़िए तो कहिएगा सर 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, 4 1 5 14 8 22 कितना हुआ? तो कहिएगा सर इसका स्क्वायर रूट 15 आया। आपने क्या देखा? कहा कि सर AB प्लस BC हम निकाल रहे हैं। AB कितना आया? कहिएगा सर 5 और BC कितना आया? कहिएगा सर 10। कितना हो गया सर 15। और AC भी कितना हो गया? मतलब दोनों छोटा कितना आया? 5 10 15 और बड़ा कितना आ गया सर 15। यहाँ पर हम लोग क्या देखे? तो कहिएगा सर इसको हम लोग ऊपर लेके चल रहे हैं, या थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे। यस, कहेंगे चूंकि AB प्लस BC बराबर AC है, इसीलिए यह तीनों बिंदु ABC संरेखीय है। तीनों बिंदु ABC क्या है? संरेखीय है। और आपके लिए वो सवाल है, सवाल कहता है कि दो बिंदु इतना के बीच का दूरी 5 है तो y का मान। अच्छा, अभी भी हम जो दूरी दे रहे थे A और B के बीच का दूरी निकाल रहे थे, तो ऑलरेडी दूरी निकाल कर दे दिया है। तब पूछ रहा है कि उस y का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन A का कोऑर्डिनेट दिया है 3 1, B का कोऑर्डिनेट 0 y और जो डिस्टेंस दिया है यानी AB कितना दिया है? तो कहिएगा सर AB 5 है। चलिए AB का फार्मूला हम लिख रहे हैं तो कहिएगा सर इसका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB कितना है? कहिएगा सर 5। अच्छा, इधर का रूट अंडर इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। चलिए x2 का वैल्यू रखिए तो कहिएगा सर 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर भेज दिए हैं, ठीक है। अब आइए कहिएगा सर 5 के स्क्वायर 25 होगा, 5 के स्क्वायर कहिएगा सर 25 होगा। इधर 0 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इधर कहिएगा सर y स्क्वायर माइनस
2i प्लस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर। अब चलिए इधर ला लेते हैं 25 माइनस 9 प्लस है तो माइनस 1 बराबर y स्क्वायर माइनस 2y। अच्छा इसको घटाइए 10 घटाइएगा तो 15 बराबर y स्क्वायर माइनस 2y। अब क्या कीजिएगा एक साइड कर दीजिए y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 15 बराबर 0। अब इसको तोड़िए क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद या द्विघात समकरण भी बोल सकते हैं इसे। तो हम सिखाए थे आपको कि पहला अवंती को गुना करके ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला मिल जाए। तो 5 3 15 y स्क्वायर माइनस 15 है ना, 15 को तोड़ेंगे तो 5 और 3 हमको चाहिए माइनस 2, यहाँ लगा देंगे माइनस में y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब कॉमन निकाल लीजिए y कॉमन तो y माइनस 5 प्लस 3 कॉमन y माइनस 5 बराबर 0। y माइनस 5 एगो आ गया y प्लस 3 बराबर 0। इसीलिए y बराबर एगो 5 एगो माइनस 3, y बराबर 5 एक माइनस 3। y का वैल्यू लिख दीजिएगा ना, y का वैल्यू क्या आया एगो 5 एगो माइनस 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे आता है सेक्शन फार्मूला, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फार्मूला भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है डायरेक्ट फार्मूला, और इस पर सवाल ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं। आइए सवाल पहले फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए ए पॉइंट है बी पॉइंट है, कह रहा है पी एक पॉइंट है जो एक ऐसा पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि रेखा है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा रेखा आया जो ए बी को 2 और 3 हिस्सा में बांट दिया। वह इसी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना रहता है, ठीक है। चलिए तो कहता है मान लीजिए m रेशियो n में बांटा, तो गुना करना है n के ओने, कैसे कहिएगा n के गुना ओने और ओने के गुना n, n के गुना ओने और ओने के गुना n, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फार्मूला देखते हैं और इस आधार पर हम लोग पहले एक बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो कहिएगा सर यहाँ x1 क्या दिया है, कहिएगा सर x1 जो है ना, यहाँ x1 दिया है 3 दिया है, y1 4 दिया है, और x2 कितना है, तो कहिएगा सर x2 तो 1 है, और y2 कितना है, तो कहिएगा सर y2 तो यहाँ 3 है, और m बराबर क्या है, तो कहिएगा सर m बराबर 3 है, और n बराबर कहिएगा सर 1 है। अब फार्मूला में रखते हैं, सीधे निकालते। मान लीजिए कोई पॉइंट मान लिए हम p, जिसका कोऑर्डिनेट है x y। अब x y का वैल्यू निकालना है, मान लीजिए p का कोऑर्डिनेट x y है। फार्मूला लिखिए, कहिएगा सर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। अच्छा एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दें, कुछ सर लोग, कुछ टीचर लोग यहाँ m ना मानकर m1 m2 मान लेते, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ m1 यहाँ m2 कर लीजिएगा। आइए निकालते हैं, m का वैल्यू कहिएगा सर 3 है, m का वैल्यू 3 है, और x2 का वैल्यू 1 है, प्लस n का वैल्यू सर 1 है, और x1 का वैल्यू 3 है, बटे m प्लस n 3 प्लस 1, कॉमा कहिएगा सर 3 गुने y2 है 3 प्लस 1 गुने y1 है सर 4 बटे 3 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 3 6 बाई 3, यहाँ 3 3 9 और 4 13, तो 13 बाई 4 कटेगा तो कटा दीजिए, 3 दूना यहाँ 2 हो गया, 13 बाई 4 नहीं कटेगा, यही क्या हो गया, यही हो गया P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। बोले बात समझे कि ना समझे, सेक्शन फार्मूला है, क्या है सेक्शन फार्मूला है। अब आता है मिड पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत घिरी आई है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत घिरी आई है। मिड पॉइंट का फार्मूला सिंपल फार्मूला है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सिंपल फार्मूला। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। a का कोऑर्डिनेट 2 3 है और b का कोऑर्डिनेट 6 और 5 है, ठीक है। यहाँ लिखिएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निरसन, मध्य बिंदु का निरसन। पहले फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 6,
बाई 2, y1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 5 बाई 2, 6 2 8 बाई 2, 5 3 8 बाई 2। वाह क्या बात है, दोनों सेम ही आ गए। कटेगा, ये कटेगा तो बोलिएगा सर यहाँ 4 आएगा, ये कटेगा तो यहाँ भी बोलिएगा सर 4 आएगा। बोलिए बात समझे कि ना समझे? बोलिएगा समझ में आया सर। क्या समझ गए हम लोग? पहले समझ गए दूरी सूत्र, पहले क्या समझ गए? दूरी सूत्र, उसके बाद में मूल बिंदु से दूरी, उसके बाद में विभाजन सूत्र, उसके बाद में मध्य बिंदु से दूरी। अब समझते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह तो समझ लीजिए कि फिक्सर रहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फिक्सर रहता है, को इसी का आधार पर कोऑर्डिनेट रहता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आइए समझते हैं। पहले फॉर्मूला इसके लिए याद कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा 123 231 312, 123 231 312 याद रहेगा। 123 231 और 312 किसका फॉर्मूला? त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आइए एक सवाल बनाते हैं, इस थ्योरी पर एक सवाल बनाते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए का दिया है 2 3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है कहिएगा सर 2 - 4, सी का कोऑर्डिनेट दिया है -5 -5 1, क्या दिया है कहिएगा सर -5 1 दिया है। तो मान लीजिए हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला है कहिएगा सर? कहिएगा रूट अंडर में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहिएगा? पहले x1 x2 लिख लीजिए, पहले x1 x2 लिख लीजिए। तो बोलिएगा सर x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू, तो बोलिएगा सर x1 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -4, x3 का वैल्यू -5, x3 का वैल्यू -5 और y3 का वैल्यू 1। अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 का वैल्यू क्या है कहिएगा सर 2, y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू -4, y3 का वैल्यू तो बोलिएगा सर -1 प्लस x2 क्या है 2, y3 क्या आया है 1 माइनस y1 क्या है 3 प्लस x3 क्या है तो बोलिएगा सर -5, y1 क्या है तो कहिएगा सर y1 3 है और y2 क्या है तो कहिएगा सर -4 है, लेकिन माइनस और माइनस प्लस। अब इसको बंद कीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 4 1 -5 प्लस 2 इंटू -2 प्लस -5 इंटू बोलिएगा सर 4 3 7, बोलिएगा 1/2 -10, यहाँ बोलिएगा -4 और यहाँ बोलिएगा -35। तो क्या आया बोल रहा है, यहाँ हो गया सर 1/2 35 10 45 4 39। क्या करना है 39 35 25 25 21 -39/2, लेकिन एरिया माइनस में नहीं होता है तब बोलिएगा प्लस में, क्यों पहले ही मोड लगा दिया था। अब आता है केंद्रक,
केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है? केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। चलिए एक नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। -2 3 2 -1 और 4 0। सॉल्यूशन करना है, लिखिएगा केंद्रक बराबर फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। x1 का वैल्यू बोलिएगा -2, y2 x2 x3 हो गया 4 बाई 3, y1 कितना 3, y2 -1 प्लस y3 0 बाई 3। बोलिएगा 4 बाई 3, यहाँ बोलिएगा सर 3 बाई 3। यह हो गया हमारा केंद्रक। अब लास्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक नहीं है, सवाल है, आया हुआ सवाल है। यह 2017 18 19 का सवाल है, 21 का सवाल है, लास्ट सवाल है और बहुत हेवी आई है। यह आएगा 5 नंबर में आएगा, ये आएगा तो 5 नंबर में। चलिए वो बनाते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करे कि बिंदु इतना और बिंदु इतना संरेख हो, तो इतना आपको प्रूव करना है, इतना आपको प्रूव कर देना है। संरेख है, एक चीज समझिएगा, अगर 3 बिंदुए संरेख हो, यदि 3 बिंदुए संरेख हो तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। संरेखीय का मतलब होता है समान रेखा। जब 3 बिंदु एक ही रेखा में हो जाए तो उसे हम लोग समरेखीय बोलेंगे, कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोलिनियर, यानी समान रेखा में बोलेंगे। तो यहाँ बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है? कहिएगा सर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको बंद कर दीजिए, बराबर 0। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/2 x1 क्या है? तो बोलिएगा सर x1 है a², y2 क्या है? तो बोलिएगा सर b², y3 क्या है? 1 प्लस x2 क्या है? 0, y3 क्या है? कहिएगा सर 1, y1 क्या है? तो 0 प्लस x1 क्या है? 1, y1 क्या है? तो y1 0 माइनस y2 क्या है? तो b² इक्वल टू 0। क्या 2 क्रॉस गुना करके 2 0 कितना होगा? 0। तो a² इंटू यहाँ हो गया b² माइनस 1 प्लस 0 में कुछ भी गुना करेगा तो 0। यहाँ क्या होगा? 1 इंटू माइनस b² बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए तो पाइएगा सर a² b² माइनस a², 0 खत्म, यहाँ बच गया माइनस b², यहाँ बच गया b²। अब क्या करेंगे? कहिएगा सर a² b² माइनस a² माइनस b² बराबर 0 आया था। अब क्या कर रहे हैं? a² b² बराबर माइनस का चीज उधर प्लस में, माइनस का चीज उधर प्लस में। अब क्या करते हैं? दोनों साइड AB से भाग दे देते हैं, दोनों साइड AB से भाग दे देते हैं। तब देखिए क्या आया, एगो AB से एगो AB गया, AB से भाग देने से अच्छा है, AB से अच्छा है कि सर a² b² से भाग दीजिए। AB से अच्छा है कि a² b² से भाग देते हैं, क्योंकि हमको लाना था स्क्वायर में। स्क्वायर में लाने के लिए हम भाग देते हैं a² b² से, a² b² से और a² b² से। क्यों भाग दिए? तो आप बोलिएगा कि हम लोग को पता है कि इक्वेशन के दोनों साइड गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब देखिए a² b² पूरा फाइनल हो गया,
यहाँ क्या हुआ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बच गया 1/b² प्लस b² कैंसिल, क्या हो गया 1/a²। आप बोलिएगा 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1। हमें लाना क्या था, तो यहीं तो लाना था, यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड। आज का जो टॉपिक था खत्म होता है। क्या टॉपिक था, तो बोलिएगा आज का जो टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आवश्यक सूचना था कि आप पटना में हैं तो ऑफलाइन आकर जुड़ लीजिए, और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ लीजिए। आज का टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बोलिएगा डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल और कोलिनियर, इस सब का सवाल बनता है। तो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।